नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो कट्ठा को डिसमल में कैसे बदला जाता है, यानी धूर को हम डिसमल में, कट्ठा या धूर को हम डिसमल में कैसे बदलें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, कट्ठा को डिसमल में कैसे बदलें या धूर को डिसमल में कैसे बदलें, ये आपको लग्गी पे निर्भर करता है। हर जगह एक डिसमल में कितना धूर होगा ये सेम नहीं रहता है। ये बहुत सारे वीडियो में हम बता भी चुके हैं, आज फिर एक बार बता रहे हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो सब आपका दूर हो जाए। फिलहाल हम फीट में चलते हैं। फीट में तो एक जो सूत्र होता है, अभी हम पहले सारे 6 हाथ के लग्गी से लेते हैं, उसके बाद फिर एक और हाथ के लग्गी से हम समझा देंगे फीट में। तो सबसे पहले हम सारे 6 हाथ के लग्गी से जानेंगे। ठीक है, सारे 6 हाथ के लग्गी से हम जानेंगे जो कट्ठा को या धूर को डिसमल में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, जो एक पहला इस बात को याद कर लीजिएगा, जो एक कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर होता है। ठीक है, कट्ठा को या डिसमल में बदलने के लिए सबसे पहले कट्ठा को क्या जरूरी होता है, हमको धूर में बदलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए जो एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। अब साढ़े 6 हाथ के लग्गी से हम ये जान लेते हैं जो एक डिसमल में कितना धूर जमीन होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को खाली ध्यान से देखिएगा, आपको हर तरह का फॉर्मूला अपने आप जो होगा वो बैठ जाएगा। किसी भी तरह का आपके यहाँ लग्गी चल रहा होगा तो उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं जो एक डिसमल में कितना जमीन हो। खाली इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 6.5 हाथ का लगी है तो 6.5 हाथ लिखते हैं। ठीक है, तो अब 6.5 हाथ गुने, हाथ को बीच में कोई जगह नहीं है तो हटाते हैं तो गुना देते हैं ना। तो अब आया हाथ, तो एक हाथ बराबर सर्वे में जो मान्य है वो 18 इंच है। ठीक है, वैसे जनरल में हमारा और आपका हाथ तो अंतर होगा, लेकिन सर्वे में जो मान्य है तो एक हाथ का 18 इंच माना जाता है, एक हाथ बराबर। ठीक है, अब इसको देखिए हम फीट में लिए हैं, तो फीट में हम क्या करेंगे, अगर फीट में है तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 12 से भाग दे देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। तो 6.5 गुने 18 यानी 117, और ये बटा 12 है तो यहाँ पे 12 आ गया, तो 117 भागा 12 यानी 9.75। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो 6.5 हाथ का जो लग्गी है तो एक लग्गी का लंबाई हो जाएगा, एक लग्गी का लंबाई हो जाएगा आपको 9.75 फीट, अर्थात इसको 9 फीट 9 इंच हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब लग्गी से जमीन नापी कैसे किया जाता है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 9 फीट 9 इंच का जो एक लग्गी हुआ वो 6.5 हाथ का लग्गी का लंबाई हो गया 9 फीट 9 इंच। अब क्या करेंगे, हम जो 6.5 हाथ की लग्गी से एक बार हम चारों तरफ नाप देंगे। ठीक है, एक बार हम चारों तरफ नाप देंगे, तो ये भी हो गया 9.75 फीट, ये भी हो गया 9.75 फीट, ये भी हो गया 9.75 फीट, ये भी हो गया 9.75 फीट। तो ये बीच का जो एरिया हो जाएगा, बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1 धूर। कितना हो जाएगा, 1 धूर। देखिए इस तरीका को अगर आप लोग समझ जाइएगा तो किसी भी तरह का लग्गी क्यों ना हो, कितना भी आपके इधर कितना भी हाथ का लग्गी क्यों ना चलता हो, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो भाई कैसे इसको हम कन्वर्ट करें जो एक डिसमल में कितना जमीन होगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखिए, तो ये सब जितना भी प्लॉट में है सब क्या है, एक समान है, यानी 9 फीट 9 इंच का सब है। तो ये जो आकृति हो गया ये क्या हो गया, वर्गाकार क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हम सब लोग जानते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो भुजा इसका कितना बना, 9.75 का स्क्वायर।
अर्थात क्या हो गया 9.75 गुने 9.75। तो इसको गुना कर दीजिए, 9.75 गुने 9.75, यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर जमीन हुआ। कितने हाथ के लगी से? 6.5 हाथ के लगी से। फिर अभी हम आपको थोड़ा देर में बता रहे हैं जो लगी जो चेंज होगा तो कैसे इसका मान बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल 6.5 हाथ के लगी से तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। अब चलिए जो इसको हम बदलेंगे कैसे, कट्ठा धूर में कैसे बदलेंगे, कट्ठा को हम डिसमल में कैसे बदलेंगे ये समझ लीजिए। तो 1 डिसमल बराबर जो जमीन होता है दोस्तों फीट में, वो होता है 435.6 वर्ग फीट। कितना हो गया 435.6 वर्ग फीट। ठीक है, अब देखिए 1 डिसमल में धूर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे धूर बराबर देखिएगा कितना हो जाएगा, तो डिसमल कितना हो गया 435.6, अब बट्टा 1 धूर जो निकला है वो कितना निकला है 95.06। तो इसमें जो हम भाग दे देंगे 435.6 भागा 95.06 यानी 4.58 आया। क्या चीज हो गया, जो 1 डिसमल में जो जमीन आया, 1 डिसमल में जमीन आया 4.58 धूर। ठीक है, कितना 6.5 हाथ के लगी से। अब हमको कितना 20 यानी 1 कट्ठा को हमको डिसमल में बदलना है, तो सबसे पहले 1 कट्ठा जितना भी कट्ठा को हमको डिसमल में बदलना है उसको क्या करना है, हमको पहले धूर में ले जाना है। तो 1 कट्ठा बराबर क्या होता है, टोटल कितना हो गया 20 धूर होता है, तो 20 धूर हो गया। अब 20 धूर में 1 डिसमल में कितना जमीन हुआ 4.58, तो इसमें 4.58 से हम भाग दे देंगे, तो 20 भागा 4.58 यानी ये जो 1 कट्ठा का डिसमल हो गया ये हो गया 4.36 डिसमल। ठीक, इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए 1.5 कट्ठा का निकालना है, 1.5 कट्ठा का, तो 1.5 कट्ठा कितना हो जाएगा 1.5 जो कट्ठा होगा, तो 1.5 कट्ठा हो गया 20 दूर का, तो 1.5 कट्ठा कितना हो जाएगा 30 दूर का, तो 30 में हम क्या करेंगे 4.58 से भाग दे देंगे, तो 30 भागा 4.58 यानी 6.55 डिसमल। तो इस तरह से अगर आपको कितना भी कट्ठा का अगर आपको डिसमल में निकालना हो तो उस कट्ठा को सबसे पहले क्या कीजिए, जो धूर में ले आइए, और धूर में लेने के बाद आराम से आप उसका डिसमल 4.58 से निकाल सकते हैं। लेकिन ये किस चीज पे है 6.5 हाथ के लगी से। आगे हम आपको एक और हाथ के लगी से हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6.5 हाथ के लगी से तो समझ गए, अब इसको हम मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको तभी याद रहे। जो 6.5 हाथ के लगी से 1 धूर बराबर हुआ 95.06 वर्ग फीट। ठीक है, और 1 डिसमल बराबर हुआ 4.58 धूर। ठीक, यहां तक तो समझ गए। अब चलिए अब एक इसी को हम दूसरे किसी लग्गी पे लेते हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरे किसी लग्गी पे लेते हैं, देखते हैं वहां पे क्या अंतर आता है। ठीक, अब मान लीजिए हम आपको 8 हाथ का या 10.5 हाथ का कमेंट था, आप लोग का जो 10.5 हाथ का बता दीजिए, तो हम यहाँ पे 10.5 हाथ का लग्गी लेते हैं। ठीक है, 10.5 हाथ का लग्गी से हम अब इसका करते हैं जो 1 कट्ठा में कितना डिसमल जमीन होगा, किससे 10.5 हाथ की लग्गी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10.5 हाथ लिख लिए। ठीक, तो 10.5 गुने हाथ, 1 हाथ जो सर्वे में माना गया है वो कितना 18 इंच का है। ठीक है, अब देखिए फिलहाल हम फीट पे कर रहे हैं, तो फीट पे क्या होता है, जो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, ये इंच में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं इंच में बदल लेते हैं। अगर यहीं पे करी में होता तो करी में करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता, 10.5 गुने 18 भागा
7.92। ये क्यों होता है? क्योंकि 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। फिलहाल हम फीट पे चलते हैं, ठीक है। अब इसका जो है हम हल करते हैं, जो कितना हो रहा है, तो 10.5 गुने 18, तो ये हो गया आपको 189 बट्टा 12। तो 189 भागा 12 यानी ये हो गया आपको 15.75 फीट। ये 10.5 हाथ का जो लग्गी है, 10.5 हाथ का लग्गी का जो लंबाई हो गया, लग्गी का लंबाई हो गया, वो कितना हो गया? 15.75 फीट, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं जो 15 फीट 9 इंच। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। अब देखिए लग्गी का मतलब हुआ जो एक बार हम पूरा उस लग्गी से चारों तरफ नाप दिए, तो ये जो बीच का दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? एक धूर हो जाएगा। 15.75, 15.75, 15.75 और 15.75। ठीक, तो ये एक लग्गी से जब हम चारों तरफ नाप दिए तो ये जो बीच का दूरी होगा वो क्या हो जाएगा? एक दूर होगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है वो कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है जो ये एक वर्गाकार एरिया है। ठीक है, वर्गाकार एरिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका एक भुजा है 15.75, तो 15.75 में अगर हम 15.75 से गुना कर देंगे तो एक धूर कितना हो जाएगा ये हमको निकल जाएगा। तो 15.75 गुने 15.75 यानी 248.06 वर्ग फीट बराबर कितना हो गया? एक धूर जमीन। ठीक है, अब देखिए 6 हाथ, वो क्या बोलते हैं, 6.5 हाथ का लगी था तो कितना हुआ था? 95.06 वर्ग फीट बराबर एक दूर। लेकिन 10.5 हाथ का लगी चला तो कितना हो गया? 248.06 वर्ग फीट बराबर एक धूर। ठीक है, अब डिसमल में समझ लेते हैं। तो डिसमल जो होता है, डिसमल चाहे धूर कितने अंतर क्यों ना हो जाए, डिसमल जो होगा हर जगह होगा 435.6 वर्ग फीट बराबर ही होगा एक डिसमल। ठीक, अब एक धूर का मान हमारा कितना निकला है? 248.06। तो 435.6 में अगर हम 248.06 से भाग दे देंगे तो एक डिसमल में कितना धूर जमीन होगा ये निकल जाएगा। 435.6 भागा 248.06 यानी 1.75 मान के चलिए, 1.75 डिसमल जमीन हुआ। कितना? 10.5 हाथ के लगी से। अंतर समझ गए? जो अब 10.5 हाथ के जो लगी चलेगा तो वहां पे एक धूर बराबर हो जाएगा 248.06 वर्ग फीट, और एक डिसमल में जमीन हो जाएगा 1.75 डिसमल। अब एक कट्ठा में कितना डिसमल हो जाएगा ये समझ लीजिए। तो एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, 20 धूर। ठीक है, अगर आपके इधर कम ज्यादा धूर होगा तो उसके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। फिलहाल हम एक कट्ठा बराबर 20 धूर लेके चलते हैं। तो 20 भागा 1.75 डिसमल आया आपको। एक डिसमल में 10.5 हाथ के लगी से एक डिसमल का जमीन हुआ 1.25 धूर यानी 1.75 डिसमल। तो 20 भागा 1.75 अर्थात 11.42 डिसमल आ गया आपको 20 धूर का डिसमल। देखिए इसी तरह से होता है, जो लग्गी जब चेंज होगा तो एक कट्ठा में कितना डिसमल होगा ये भी मान चेंज हो जाएगा, और एक डिसमल में कितना धूर होगा ये भी मान चेंज हो जाएगा। तो हम इतने क्लियर ढंग से आप लोग को समझाए तो हम अब आशा करते हैं जो अब आप लोग को डिसमल संबंधित, कट्ठा संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होंगे, प्रॉपर वीडियो देखे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।